नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में काफ़ी समय विलंब हुए थे, तो क्या बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी उसी प्रकार विलंब होंगे या आज 13 जनवरी 2024 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण हो जाने के उपरांत आज ही देर शाम या देर रात बीपीएससी आयोग के पोर्टल पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेंगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं और जैसा कि बीपीएससी आयोग के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि एक से अधिक पूरक रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तो क्या और भी उम्मीद है या फिर चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है बीपीएससी टीआरई 1 का? बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिए जाएंगे, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में छटे हुए अभ्यर्थियों के उत्पन्न रिक्तियों पर पुनः दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे अथवा नहीं? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। साथियों, आप सभी को मैंने पूर्व में भी आंकड़ा बताया था, 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन लिए गए, जिसमें लगभग 8 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। बीपीएससी टीआरई 1 में 9, 10, 11, 12 में, खासकर 11, 12 में बहुत ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें एप्लीकेंट नहीं थे। बीपीएससी टीआरई 2 में भी 11, 12 में ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें एप्लीकेंट नहीं थे। जितनी रिक्तियां उसमें थी उतने अभ्यर्थी नहीं थे। इस बार भी ऐसा देखा गया, लेकिन नाम मात्र के बहुत कम ही विषयों में ऐसा देखने को मिले। तो जब रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थी मिले ही नहीं तो उन पे तो जो है रिजल्ट दिया ही नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी 1,22,000 रिक्तियां होने के बावजूद और इतने अधिक संख्या में अभ्यर्थी होने के उपरांत भी सिर्फ 92-93 हज़ार ही रिजल्ट घोषित करना, यह उम्मीद से परे लगता है और यह समझ से भी परे दिखता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि कट ऑफ इतना हाई देखा गया। प्रत्येक विषयों में, प्रत्येक ग्रेड में, प्रत्येक कैटेगरी में, महिला हो या पुरुष, किसी-किसी सब्जेक्ट में महिलाओं का कट ऑफ पुरुष के बराबर या फिर पुरुषों से भी अधिक देखने को मिला। जिसका कारण और स्पष्टीकरण बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा दिया गया, जो शायद ही अभ्यर्थियों के समझ में आ पाया होगा। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आज आएंगे अथवा नहीं, यह तो पता चल ही जाएगा और यह भी निश्चित है कि आज आए या कल आए या 20 तारीख तक कभी भी आ जाए, आपको देखने को मिलेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने सीटों पर आएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 92-93 हज़ार ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो अभ्यर्थियों का जारी किया गया है और उसमें भी 73-74 हज़ार लगभग के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा पाया है सफलतापूर्वक। टोटल यदि आंकड़ा देखें तो लगभग 50,000 रिक्तियां हैं बीपीएससी टीआरई 2 का। तो क्या उन सभी 50,000 रिक्तियों के विरुद्ध सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे? अन्यथा नहीं। तो साथियों, अब तक की जानकारी के अनुसार जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 2 में लॉलीपॉप दे दिया गया, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट के कारण उत्पन्न हुए रिक्तियों पर ही मात्र 2700 के आसपास ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाए, जिसमें भी सैकड़ों की तादाद में एनआईएफ टीएलएड धारियों को दिया गया और उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। यदि एनआईएफ टीएलएड धारियों का काउंसलिंग नहीं कराना था, उन्हें पूरी तरह से बाहर ही रखना था, तो फिर उनके जगह पर दूसरे जेन्युइन कैंडिडेट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जगह देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जो है अनियमितता और गड़बड़ी देखने को मिला बीपीएससी आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की यदि बात किया जाए तो बीपीएससी टीआरई 2 में अभी तक की जानकारी के अनुसार उसी प्रकार फिर दोहराते हुए, जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ उसी प्रकार फिर दोहराते हुए, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न हुए जो रिक्तियां हैं लगभग 15,000 के आसपास, उन्हीं पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की बात कही जा रही है, चर्चाएं चल रही है। अब वो भी 15,000 अनुमानित जो आंकड़ा है वह सूत्रों के अनुसार है, विभागीय आंकड़ा नहीं है। हो सकता है कि टीआरई 1 की तरह ही टीआरई 2 में भी लॉलीपॉप दे दिया जाए और आप झुनझुना बजाते रहें न्यूज चैनलों और इस प्रकार जो आंकड़ाएं सूत्रों के अनुसार जो दिए जा रहे हैं, वह ऐसा ना हो कि सिर्फ सपने मात्र बन करके रह जाए और फिर टीआरई 1 की तरह आपको झुनझुना मिल जाए बजाने के लिए। तो अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर जो 50,000 रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध पूरे सीटों पर क्यों नहीं रिजल्ट दिए जा रहे हैं? तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने ही पहले ही पल्ला झाड़ लिया है कि यह बिहार सरकार के नियम और शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना रिक्ति जो है वो भेजता है बीपीएससी आयोग के, उसी के विरुद्ध वह जारी कर पाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अर्थात अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु बीपीएससी आयोग से नहीं बल्कि शिक्षा विभाग और सरकार से लड़ने की आवश्यकता है। अन्यथा आगामी सभी भर्तियों में इसी प्रकार के आपको सिर्फ हजारों लाखों के आंकड़े दिखाए जाएंगे, आपको सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके जितने रिक्तियां दी जाएंगी उसकी 50% रिक्तियों पर भी शुद्ध सही शिक्षक नहीं बहाल हो पाएंगे। जैसा कि आप टीआरई 1 में विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कारणों से छंटने के बाद आपके पास जब आरटीआई के से आप जब आंकड़ा प्राप्त करेंगे सचिवालय या शिक्षा विभाग से, तो आपको पता चल पाएगा
कि 50-60 हज़ार से अधिक टीआरई 1 के द्वारा जो है शिक्षक नहीं बने हैं बिहार में। और टीआरई 2 का भी जब सभी प्रक्रियाएँ समाप्त हो जाएँगी और पूर्णतः जब छँट जाएँगे और शुद्ध व सही शिक्षक जब रहेंगे, उसके बाद आप भी सचिवालय या फिर शिक्षा विभाग से जब आंकड़े आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तो फिर आपको भी इसमें भी पता चलेगा कि 50-60 हज़ार से अधिक जो है वो सही शिक्षक नहीं हैं, जो पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में। तो ये सिर्फ़ आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जिसके विरुद्ध डिजिटली के साथ फिजिकली आंदोलन करने की आवश्यकता है, ताकि आगामी भर्तियों में लाभ अधिक से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल सके। जिस प्रकार अन्य भर्तियों में वेटिंग लिस्ट का नियम है, विभिन्न प्रकार से छँटे हुए या विभिन्न कारणों से छँटे हुए अभ्यर्थियों से उत्पन्न हुई रिक्तियों पर सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, एक से अधिक पूरक रिजल्ट देकर के उन्हें भरा जाता है। उसी प्रकार बिहार के इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी हो, इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों को संघर्ष करने की आवश्यकता है, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से लड़ने की आवश्यकता है, मांग करने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि जो भी चाहे 15,000 या जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएँगे बीपीएससी टीआरई 2 का, तो उसका भी इन्हीं प्रकार जिस प्रकार फर्स्ट मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग हुआ उसमें छठे या फिर मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, तो 15,000 अन्य अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएँगे। तो उसके कारण जो उत्पन्न होगा रिक्ति, उस पर भी फिर जो पुनः जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि 15,000 बड़ी संख्या होती है, कम संख्या है नहीं। यदि 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध भी यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तो उसमें भी 4-5 हज़ार ऐसे अभ्यर्थियों, क्योंकि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में ही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की उम्मीदें हैं। 1 to 5 में तो है नहीं, नाम मात्र के, उसमें कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में बीएडधारी सम्मिलित हैं। अब बीएडधारी जब सम्मिलित हैं, तो ये 15,000 जो दिया जाएगा उसमें भी वैसे अभ्यर्थी होंगे जिनका जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए उन्होंने आवेदन कर रखा होगा और उनका तीनों में रिजल्ट होगा, कहीं एक जगह वो जॉइन करेंगे, तो पुनः जो है उस वजह से मल्टीपल रिजल्ट के कारण उत्पन्न होंगी रिक्तियाँ। तो 100% उम्मीद रखा जाए कि उसके बाद पुनः जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएँगे और वो फरवरी में आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ, ट्रेनिंग हुआ, नियुक्ति पत्र मिले, योगदान पत्र मिलेंगे, विद्यालयों में वो पदस्थापित होंगे, उसी प्रकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी होंगे बेहद ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। उन्हें भी इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और बेहद ही जल्द सारी प्रक्रियाएँ उनका कर लिए जाएँगे और उन्हें फरवरी माह में जो है विद्यालय मिल जाएँगे, वो पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिक्षक बन जाएँगे। कट ऑफ की बात किया जाए, तो कट ऑफ के बारे में मैंने बार-बार बोला है कि कुछ ग्रेड, कुछ सब्जेक्ट, कुछ कैटेगरी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कम होंगे, कहीं आपको जो है वो अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं और कहीं 2, 3, 5 अंक तक के भी गिरावट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद रखें, जो भी 2-4 अंकों से नीचे हैं, डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं, वो सारे लोग उम्मीद रखें, हो सकता है उनका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रिजल्ट मिल जाए, हो जाए, वो शिक्षक बन जाए। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है पुनः दिया जाएगा अथवा नहीं, यह अब निश्चित कहा जा सकता है कि टीआरई 1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब उसका रिजल्ट नहीं दिए जाने की उम्मीदें हैं। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं, जो आपको जानना बेहद ही अनिवार्य था। धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।